वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब से, श्री अमृतसर साहिब से आया है। आओ कुछ समय के लिए हुक्मनामे के साथ जुड़ने की कोशिश की जाए, हुक्मनामे को अपने जीवन में ढालने की कोशिश की जाए। आज का हुक्मनामा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बख्शिश किया है और बहुत ही खुशियों से भरा हुआ, बहुत ही एक ऐसी अवस्था में जाकर हुक्मनामा दिया है गुरु महाराज ने, जहाँ पे सिर्फ़ खुशियाँ, सिर्फ़ सफलता, सिर्फ़ उल्लास, सिर्फ़ एक ऐसा आनंदमयी समा है जिस समय में गुरु महाराज ये हुक्मनामा बख्शिश कर रहे हैं। सो आओ जुड़ने की कोशिश की जाए। धनासरी महल्ला पंजवा, धनासरी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज 673 अंक के ऊपर ये शब्द अंकित है। पानी पखा पीसो संत आगे, गुण गोविंद जस गाई। जैसे पहले समय में साध संगत जी को बिजली नहीं होती थी, कोई मशीनें नहीं होती थी, आटा पीसने की, चक्की पीसने की कोई मशीन नहीं होती थी, तो गुरु महाराज उस समय को रेफ़र करके बता रहे हैं कि अगर सेवा करनी है तो संतों महापुरुषों की, साधुओं की सेवा करो। कैसे करो? उनके लिए पानी इकट्ठा करो, उनको पखा चलाओ, उनको उनके लिए दाने जो है वो चक्की में पीसो, उनकी सेवा करो। गुण गोविंद जस गाई। ऐसा करते करते साथ साथ गुरु के गुण जो हैं, गोविंद के, अकाल पुरख वाहिगुरु के गुण साथ साथ गाए जाओ। वो अपने लिए भी बता रहे हैं कि मैं ऐसा किया और मैं ऐसा करता हूँ। मैं परमेश्वर के गुण भी गाता हूँ और सेवा भी करता हूँ। सास सास मन नाम समारै, एहो विश्राम निध पाई। कहते हर एक सांस के साथ, मेरी हर एक धड़कन के साथ मैं वाहिगुरु 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 को संभाल रहा हूँ, मतलब नाम जप रहा हूँ। और ऐसे करने से मेरे पास वो सारे खजाने जो हैं, जो सुख के खजाने हैं, वो मुझे मिल रहे हैं। मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तुम करो दया मेरे साईं। परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे बेनती करके कह रहे हैं कि मेरे पे दया करो। कैसी दया करो? ऐसी मत दीजै मेरे ठाकुर, सदा सदा तुद ध्याई। मुझे ऐसी समझ दो, मुझे ऐसी मत दो, मुझे ऐसे बुद्धि दो जिससे मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे नाम का जाप करूं, तुम्हें याद रखूं, तुम्हारा ध्यान में बैठा रहूं, तुम्हारे ध्यान में रहूं। वाहिगुरु 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 हमेशा करता रहूं। मुझे ऐसी समझ सूझ सद्बुद्धि दो। रहाओ विश्राम देते हैं। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिनस जाए भरमाई। कहते हैं तुम्हारी कृपा से ही मेरा जो मोह है, जो मेरा बंधन है, मुझे इससे प्यार है, मुझे गाड़ी प्यारी है, मुझे मकान प्यारा है, मुझे ये बच्चे प्यारे हैं, मुझे खाना प्यारा है, मुझे मेरा फ्रिज अच्छा लगता, मुझे मेरा टीवी अच्छा लगता, मुझे मेरी घड़ी अच्छी लगती है। ये जो मोह है, मुझे इस मोह से तुमने छुटकारा दिवाया। मान से छुटकारा दिवाया। मान मतलब अहंकार, हाँ में, मैं, मुझे मैं से छुटकारा दिवाया तुमने। तुम्हारी कृपा हुई। और जो मेरा भ्रम था कि भगवान है या भगवान नहीं है, या भगवान सच है या झूठ है, जो हम भ्रम में ज़िंदगी जीते रहते हैं, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, काम किया नहीं, काम हुआ नहीं, लेकिन पहले ही उसकी चिंता करनी शुरू कर दी, मकान बना नहीं, लेकिन पहले ही सोचना शुरू कर दिया कि चोर तो नहीं आ जाएंगे, लूट के तो नहीं ले जाएंगे। तो एक कहावत भी है, पिंड वस्या नहीं और चक्के आ गए। तो मतलब कि अभी तो मकान भी नहीं बना और आप पहले ही चोरी के बारे में सोचना शुरू कर दिए। जो भ्रम में हम जीते रहते हैं सारा दिन, सारी ज़िंदगी, ये भ्रम से भी छुटकारा दिवाया है तेरे नाम ने। अनद रूप रवयो सब मध्य, जत कत पेखो जाई। मैं ऐसे उल्लास भरे एक समय में जी रहा हूँ परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु, क्यों तू जहाँ भी मैं देख रहा हूँ, वहाँ मुझे तू नज़र आ रहा है। जहाँ भी मैं खोज रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, हर एक पत्ते पत्ते में, कण कण में तेरी मौजूदगी मुझे नज़र आ रही है, मुझे महसूस हो रही है। ऐसी मेरी मन की अवस्था बन चुकी है। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतित पावन गोसाई। अभी अकाल पुरख वाहिगुरु की प्रशंसा कर रहे हैं कि तुम कृपालु हो, तुम कृपा करने वाले हो, तुम दया करने वाले हो, तुम
सारी की सारी जो दया है उसके खजाने हो, उसके बहुत बड़े खजाने हो। तुम लोगों के दुख दूर करने वाले हो, तुम लोगों के पाप धोने वाले हो, तुम सारी की सारी पृथ्वी के सारे की सारी दुनिया के महाराज हो, साईं हो, हस्बैंड हो, तुम सबको चलाने वाले हो। कोट सुख आनंद राज पाए, मुख ते निमख बुलाई। जब मेरे मुंह से तू एक बारी भी वाहिगुरु का जाप करवा देता है, जब एक बारी भी मुझे तू अपनी याद में ले जाता है, तो ऐसा महसूस होता है कि कई करोड़ सुख, कई करोड़ जो हैं उल्लास भरे राज, बड़े बड़े राज भाग मुझे मिल गए हो। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन भाई। कोई जितना मर्जी जप कर ले साध संगत जी, कोई जितना मर्जी तप कर ले, कोई जितनी मर्जी भक्ति कर ले, कोई जितनी मर्जी बंदगी कर ले, कीर्तन कर ले, सेवा कर ले, वो सब कुछ तभी मंजूर है जब भगवान को भा जाती है। अगर परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु को वो पसंद नहीं आती तो वो किसी काम की नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर को पसंद कैसे आए। परमेश्वर को पसंद आती है जब हम लोग निष्काम होके, निलछपट होके, कोई भी हमारे मन में कोई कपट ना हो, कोई हमारे मन में कामना ना हो, हम किसी डिज़ायर के साथ वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप ना करें, बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी दिमाग को यूज़ करते हुए बस प्रेम भावना से उसको याद करें, अपनी अंतर आत्मा से उसको याद करें, जिसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि मैं ये करूँगा तो मुझे वो मिल जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, ये करूँगा तो इसका नुकसान कर दूँगा, ऐसा नहीं, ये भावना नहीं रखनी अपने अंदर। जब ऐसे प्रेम भरी भावना से हम करते हैं बंदगी भक्ति, वो उसके चरणों को भाती है। साध संगत जी, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक त्रिपत अघाई। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसका नाम जप जप के जितनी भी मेरी तृष्णा थी, जितनी भी मेरी भूख थी, जितनी भी मेरी प्यास थी, ये सब मिट चुकी है। अब मुझे किसी चीज़ की प्यास नहीं, अब मैं बस अपनी शांति में जी रहा हूँ। मेरा सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। जब नाम ही मिल गया, जब सबसे बड़ा खजाना ही मिल गया, जब सब कुछ ही मिल गया, भगवान खुद मिल गया, भगवान खुद बन गए, तो उसके बाद क्या रह गया? फिर किसी चीज़ की इच्छा कहाँ रह गई? सो गुरु महाराज कह रहे हैं नाम है ऐसा जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, हमारी सारी इच्छाओं को मारने वाला है, हमारी सारी इच्छाओं के ऊपर काबू करने वाला है। अगर हम वाहिगुरु 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 का जाप करेंगे तो रोज़ रोज़ की किटपिट, रोज़ रोज़ का रोना धोना हमें तंग नहीं करेगा। सो इतनी सेवा आपने प्रवान करनी साध संगत जी। बहुत ही प्यार से गुरु महाराज ने आज के हुक्मनामे में समझाया है कि कैसी कैसी सेवा हम कर सकते हैं, क्या क्या गुण हैं परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु के, और नाम जपने से कैसे कैसे करोड़ों सुखों और आनंदों का हम हासिल कर सकते हैं। विचार करते हुए जो भी कोई गलतियाँ रह गई हैं आपने क्षमा देनी। कल फिर गुरु महाराज की कृपा से इसी तरह आपके दर्शन होंगे। आखिरी दो पंक्तियाँ पढ़ के समाप्ति है साध संगत जी। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।